then he is a gunda in the base of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using state power. Have you shown him the photographs? You are the SHO of Kankarwag. What is your name? Ravi Shankar Singh. Mr. Ravi Shankar Singh. Sir. There are serious allegations against you. Sir. आपने वकील साहब से बात किया है? सर, क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया। ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपनी तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है बताइए? सर, ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। हाँ। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं। मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराया वाले लोग का विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थी। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पर। तो सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सही यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर। यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग की जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था सर, तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया है। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव? सर पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। चलिए 2:15 में, वो 31 हो गया। 2:15 में हम लोग इसको प्ले करेंगे। इसको आप तब तक रेडी करके रखिएगा। 2:15 में इसको प्ले करेंगे हम लोग। इससे भी कनेक्ट किया इसको। ऑडियो है ओनली, वीडियो दिखेगा, पिक्चर उसमें नहीं आएगा। हुजूर पिक्चर वाला जो था वो तो मोबाइल छीन लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस निशा कुमारी। वीडियो भी था रिकॉर्डेड बट वो छीन लिया गया मोबाइल, तो सिर्फ ऑडियो रह गया, दूसरा मोबाइल से मिला है। मोबाइल का तो चोरी का लिखते कि मोबाइल छीन लिया गया, कहीं एप्लीकेशन पे डाल
आप लोग तो इन्वॉल्व हुए था ना, हम इन्वॉल्व हुए, हम लोग इन्वॉल्व को हुए। आप लोग देखिए, आपका कोई तुक नहीं बनता था उसको, आप इनसे लेते ना, कुछ बोलता है शंकर साहब से नहीं लेना चाहिए आपको। आप चाचा के मारे गाली गलौज जो हुआ करवे किए, तो आप हमको काहे घसीटे बोलिए। चाचा के साथ करवे किए, सब चीज जितना हुआ आप करिए दिए। हमारे ऊपर यही बात तो तुम लोग का गलत है। सच्चा झूठ नहीं देखते, तुम्हारा चच्चा जो किया वो नहीं देखते, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दो। ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 184 वही देख रहे थे, उन्हीं की आवाज, वही बात करते थे इससे। माँ नहीं थी, मेरी फुआ होगी, फुआ फोन की थी क्या? चोरी की हमने, ठीक है, जो करना है करिए, सामान आपको पहुंचा दिए। हाँ, जब आपके सपोर्ट में प्रशासन है ये, तो क्या दिक्कत है आपको? देना आपका सपोर्ट, ये सब बात कर रहा है और शोभा नहीं दे रहा है ना। प्रशासन मेरे सपोर्ट में है, कोर्ट मेरे सपोर्ट में है, प्रधानमंत्री मेरे सपोर्ट में। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि पैसा जो होता है ना, पैसा पर जो प्रशासन बिक गया ना, ये गलत हुआ। कोर्ट में देखिए, रविंद्र चाहे कोर्ट खाली कराती है ना, कोर्ट ऑर्डर देगी, प्रशासन घर खाली कराने के लिए कागज लेके आती, तो घर खाली होता। आप लोग रंगबाजी में किए रविंद्र चाह। अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है? नहीं, मेरा शादी होता तो क्या बात था, मैं तो रहना करता हूँ, कुछ अलग मेरा माहौल रहता है। तो जड़ जोड़ो जमीन जोड़ से होता है। तुम्हारा जमीन पे आके हम हल चलाएंगे और बोलेंगे कि तुम लीगल आओ, तुम्हारे घर में हम रहेंगे और बोलेंगे लीगल आओ, तो तुम 25 साल में हमसे नहीं छोड़ा सकते हो मकान, ठीक है? आप रुक जाएंगे और मार के हमको गोली मार दोगे या गोली चला दोगे या हमको भगा दोगे, तो तुम्हारा हो गया। This is the respondent number 8. This is the respondent number 8 and second audio is respondent number 6. मकान में खाली कहाँ हुआ? अभी मकान में और भी सामान है ना होगा, तो थोड़ी नहीं है। मकान में सामान है ना होगा अभी कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे आप लोग किए जैसे आपका आप जिससे अपना घर दे दे, आप बड़ी खुश रहे ना। हम ही कहाँ करें कि अपना घर शंकर साहब का था घर, तो शंकर साहब न समझते। आप तो आप उनके थ्रू आके आप उनका सपोर्ट करके, आपका कोई परिवार नहीं, आप दूसरा कास्ट हुए, मैंने तो मैंने देखो हीरा है, अभी सब बात मत करो कि तुम हमको कहना बीच में आएंगे, हम कहीं है नहीं है बीच में। तो आप ही ने मारे चाचा को, मैं तो आप ही ने मारे। हम कहना मारेंगे यार, बोले हमसे कि वही मारे हैं, रविंदर जी मारे हैं। रोड पर किसी के सामान देखना, मारना, सब रंगबाजी, एक तरह से मानिए रंगबाजी हो गया। कोई अगर सीधा इंसान है तब उसको मारे दंगाए। चलिए कोई बात नहीं। सेकंड ऑडियो उसमें हुजूर उनका कहना है कि SC/ST एक्ट में हम फंसा देंगे तुमको, ज़्यादा अगर सामान खाली नहीं करोगे खुद से तो SC/ST में फंसा देंगे, फिर बेल भी नहीं मिलेगा, इसी तरह का स्टेटमेंट है उसमें। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं हुजूर उसमें। नहीं आवाज नहीं है। दूसरी बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने कहा एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार FIR करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू आर स्टेट, you don't argue like an adversarial litigant। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं,
आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जल के, हम पूछा हुजूर की एफआईआर अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. And when this information was given to the police, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Why FIR was not lodged? Answer me this question first. एफआईआर के लिए उनसे कहा गया हुजूर, एफआईआर के लिए उनसे पूछा गया, वो एफआईआर लॉन्च ही नहीं किया. अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका, तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ क्यों लगा नहीं हुआ है. FIR रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है. FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ. अगर पेपर आया हुआ था, नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां. बड़ा मुश्किल चीज है. इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी हुजूर. वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना. एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको. एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, लेकिन ये व्यक्ति पोजीशन में था. तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? तो अगर इनकार वो नहीं, जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए. मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, डोंट अटैच योरसेल्फ विथ वन ऑफ द पार्टीज. द रेमिफिकेशन विल बी वेरी बैड. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? ये कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना कि हम फेंका हुजूर. ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं. मुश्किल है. आप जो है डिफेंड करने लगते हैं. जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है. इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की. 8 बजे की घटना है. आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है. अब ये सब स्थिति हो गई है. ये पहला केस नहीं है. दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है. इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, SHO के. इनकी संपत्ति की जांच कराइए. एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए. ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना. SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं. एलिगेशंस है. अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा. अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज,
he has acted lawfully in discharge of his official duties. सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर he may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि एफआईआर लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक एफआईआर चाहिए, मुझे शाम तक एफआईआर चाहिए। आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers as well as Mr. Chaube, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. FT भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है। कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें सर एक आवेदन से दिलवा दिया जाता है एफआईआर के लिए। आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर एफआईआर होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। एफआईआर के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएंगे। रोज आपके एसआई जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है। So he has rushed to that place to save himself. Why he has rushed? ये हुजूर हम भी नहीं समझ पाए, इसलिए हम कहा कि जाकर के वहाँ नोट कीजिए। हम ही भेज दिया हुजूर उसको। इसलिए आपकी कमाल है ना, आपने भेज दिया। इसलिए वो हुजूर ये तीनों तो दुबे जी हैं, वही जो तीनों वही हैं हुजूर। तो ये लोग अपने विरुद्ध में लॉन्च करेंगे एफआईआर? तो नहीं लॉन्च करेंगे, तो भाई 2 आदमी के खिलाफ करके नोट करके कर देगा। तब इसको मंडे को कर दिया जाए हुजूर। हमें नहीं, मंडे नहीं होगा। दिस कोर्ट विल बी सिटिंग हियर 12 बजे रात तक। मुझे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय कोर्ट, तो हम किस आई कैन सिट अप टू 12 o'clock। तो हम एसपी से बात करते हैं। तारीख बदलेगा 12 बजे के बाद, मालूम है ना? जी हुजूर। तो इसको कल कर दिया जाए हुजूर ना, तारीख 12 बजे रात के बाद बदलता है ना। ये आज का हमारा कोर्ट है और बिल्कुल 12 बजे रात के पहले ये बेंच अवेलेबल है। आप पूछिए उनको कितनी देर लगेगी उनको आने में। लेकिन हुजूर ये बात तो फैक्ट है कि कोई अपने खिलाफ लेकिन की नहीं बात वो बाद अपने में। खिलाफ एफआईआर नहीं करेगा। खान साहब ऐसा है, जी जी क्या होगा नहीं होगा वो तो देखेंगे बाद में। ठीक ठीक उनके अपने कंडक्ट को हम बात कर लेते हैं। हाँ, आप मुझे बताइए कि कितनी देर लगेगी उनको आने में। लाइए, गिव मी ए कॉपी ऑफ द एफआईआर। कॉपी नहीं आए हैं? जी नहीं, मोबाइल में ये हुजूर करके ले आए। और ये क्या है? आप स्वयं क्यों दौड़ कर चले गए?
सर तो आवेदन नहीं था मेरे पास। सोच समझ के एफआईआर किए हैं क्या? नहीं सर, आवेदन इसी के आवेदन पर नहीं किया जो आवेदन। क्या है, देखें आवेदन, देखिए अब आवेदन था इसका पड़ा हुआ वहाँ। ये सर इस पर 107 भी हुआ है सर। 107 होता है। आप लोग जो है सिटीजन्स के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, जो आवेदन था उस पर हुआ। खाना पूर्ति करते हैं 107 करके। लाइए देखें आवेदन। नहीं इस पे नहीं हुआ है। ये जो सीनियर एसपी के यहाँ जो दिया गया था दरखास्त उस पर हुआ है। आप दीजिए ना सीनियर एसपी के यहाँ जो दिया गया वो कॉपी दीजिए ना जो वहाँ है ये तो उनके वहाँ से- उनके पास जो है वो दीजिए ना मुझे। ये कॉपी नहीं है हुजूर एफआईआर की, ये तो उनका जो पिटीशन लगा हुआ वही है हुजूर, वो जो लगा हुआ है आप एफआईआर। दिखाइए तो मुझे मांग रहे हैं। पहला इंफॉर्मेशन कौन सा है ये जानना चाह रहे हैं। विच वन इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन? देखिए इसने कहाँ कहाँ लिखा है सब जगह। ये हुजूर लगा हुआ है, ये रीट में ही लगा हुआ है। 18/8/22 का है। जी ये अनेक्शर 4 है हुजूर, रीट की कॉपी लगी हुई। एक मिनट रुकिए जरा सा। ये 11/7/22 को जो इसने आवेदन दिया वो कहाँ है? नहीं रहा। घटना की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कंकड़बाग थाना में आवेदन दिया, जी वो कहाँ है? नहीं सर कोई आवेदन नहीं, कोई आवेदन। आवेदन दिया गया 11 सर ये भी बताएं सर, ये कोई आवेदन नहीं सर। सर अभी पूरे थाना में एफआईआर के लिए आवेदन खोजा गया, सीनियर सर वाला मिला उसी पर हुआ, कोई सर एफआईआर के लिए आवेदन नहीं। 1/8/22 को इसने कोर्ट में फाइल किया है। जी 2/8/22 को फिर इसने ये परिवाद संख्या 9227C 2022 दिनांक 1/8/22 जी ये अभी पेंडिंग है आपका वहाँ। यस मिनट्स पेंडिंग। एनीवे 18/8/22 का जो ये रिपोर्ट है, दिस इज शोइंग प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। अगर आप देखिए ललिता कुमारी का, जी हुजूर देख रहे हैं। तो उसके लाइट में इसको पढ़िएगा तो इसने बहुत कैटेगरिकली लिखा है कि हमारे घर में कैसे कैसे लूट किया, सामान को फेंका गया उठा करके, 50-60 असामाजिक तत्व जो है उन्होंने घर में घुस करके क्या क्या काम किया। और ये भी लिखा कि साहब कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह के संरक्षण में जी एवं दारोगा श्रीमती निशा की अगुवाई में जी रविंद्र कुमार देवेंद्र कुमार दोनों बलिदान स्वयं सो ने 50-60 असामाजिक एवं गुंडा तत्वों के साथ घुसकर मेरे घर का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया। तो इसके बाद एफआईआर क्यों नहीं हुआ इसके आधार पर? अभी कौन से आधार पर किए हैं देखा? लाए हैं। नहीं उस पर हम वो तो पास कर दिया जाएगा, थोड़े ऐसा है, रुकिए रुकिए रुकिए। आजकल मीडिया में जब है तो उसको तो पास कर दें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीन्स इट शुड बी फर्स्ट माय लॉर्ड एग्जैक्टली है ना। सेवा में वरीय पुलिस अधीक्षक कब का है वो? 30/9/22 का। 30/9/22 का। तो ये जब आपके एसएचओ के पोजीशन में है तो इसके आधार पर क्यों नहीं एफआईआर हुआ? 18/8/22 के कंप्लेंट पर देखें। ये तो संभव नहीं इस तरह से पढ़ना। आपका पेज जो है वो पूरा निकलेगा नहीं। आप इससे इसको इस पे इनको कर देते हैं निकाल। हाँ पीडीएफ फॉर्म में दीजिए इनको, उसका प्रिंट आउट निकालिए, टेक्निकल असिस्टेंट को दीजिए। व्हाट्सएप नंबर बताइए।
ये स्पेसिफिक एलिगेशन है इनके अगेंस्ट। जी और ये इसको अपने फाइल में लेकर के नहीं अपने फाइल में नहीं थी। क्यों इनके हाथ से निकल रहा है ये? नहीं वो तो जो इन्होंने जो इन्हीं के फाइल से निकला है ना। जी जी कोर्ट में जो हुआ है उसको भी आप डिनाई करेंगे क्या? नहीं हम ये कहना चाह रहे हैं इनकी फाइल से निकला है ना ये, जी जी तो इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? इफ दिस इज इन हिज पोजीशन, रिटन कंप्लेंट है। अभी आपने बोला ना कि रिटन कंप्लेंट जी मांग रहे थे, तो ये अगर ये इनके पोजीशन में था तो इस पर एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? ये जो इंफॉर्मेशन है 21/9/22 का, ठीक है ना, ये 21/9/22 का इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है the occurrence which again took place on 29/2022। 20/9/22 को संध्या 4 बजे फ्लैट में मेरा भतीजा स्वयं सोए हुए अवस्था में स्वयं एवं अन्य 25-30 अज्ञात व्यक्ति फ्लैट पर आ धमके और मेरा भतीजा को स्वयं को बाहर निकाल दिया और बोला कि 2 दिन के अंदर जो सामान तुम लोगों का है उसे घर से खाली करो, अन्यथा 2 दिन के अंदर उन सारा सामान रोड पर फेंक देंगे, जैसा कि पिछली बार दिनांक स्वयं को सारा सामान फेंकवा दिए एवं लुटवा दिए थे। तो 21/9 का जो रिटन कंप्लेंट है, इसमें 20/9 की जो घटना हुई उसका भी वर्णन है। उसके पहले जो इसने रिटन कंप्लेंट दिया, एक तो वो कहता है कि हमने 11/7 को दिया था, जो आप कह रहे हैं कि नहीं है। जी 11/7 को ही दिया गया पहली बार। ठीक है, वो अभी उनका प्ली है कि नहीं है। जी बट इन एनी केस इनके पास से 18/8/22 का रिटन कंप्लेंट निकला इनके हाथ से। इसमें इसने जो 17/8/22 को घटना घटी थी रात 8 बजे। उसका जिक्र किया है। तो बोथ आर 2 cause of action, 2 different occurrences. This should also be registered as FIR. लेकिन इसमें 17/8 की जो घटना घटी उसके बारे में इसने रिटन कंप्लेंट दिया आपको, जिसको आप अभी तक 18/8 का जो रिटन कंप्लेंट है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं। इसकी कॉपी इसने सभी को भेजा है। श्रीमान स्वयं सो, मतलब इसने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। इस देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को भेजा है। जी लेकिन इसके बावजूद आपके एसएचओ महोदय जो हैं इसको लेकर के अपनी फाइल में दबा कर रखे हुए हैं। दूसरी बार इसने जो रिटन कंप्लेंट दिया उसमें उसने इसके बाद की जो घटना फिर घटी इसके साथ 20/9/22 को, उसमें भी ये लिख रहा है कि पिछली बार 17/8/22 को जो घटना हुई थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि फिर वही घटना होगी तुम्हारे साथ। चलिए लिखिए। हैवी लॉस से मिलोट 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका। इसका रिसिप्ट भी है हुजूर, सारा लूट के लेके चले क्या गए। कीजिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे। हुजूर इतना वर्दी पहन लिए कब से हैं आप मिस्टर रविशंकर सिंह? सर पटना में 3.25 साल हो गया सर। 3.25 साल से हैं पटना में थाना अध्यक्ष के पद पर। था कॉलोनी, उसके बाद सर कौन कर बुद्धा कॉलोनी से अब यहाँ आए हैं आप। सर तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा, बहुत से लोगों को मदद किया होगा आपने संपत्ति अर्जन करने। सर ये मकान मालिक को रेंटर का तो आपकी आदत खराब हो गई थी ना, इसलिए आप फंस गए इसमें। सर अगर आपने तरीके से काम किया होता, आपने अपने दायरे में काम किया होता, तो ये समस्या नहीं होती। यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना
कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी, उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी परवाह नहीं होती है। सॉरी लॉर्डशिप, सॉरी 22/9 पे अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा सर होगा? हमको तो जान 22/9 की You have to face the consequences now. Law will take its course. Law will take its course. लिखिए। Next. Apparently, in this case, there are serious allegations against not only the private respondents, number 8 to 8, 9, 11, 11. but also against the two officers, the two police officers who are respond number 6 and 7. Full stop. Since they have already entered, since respond number 6 and 7 have are already present in court, comma, this court issues notice to them, calling upon them to file their counter affidavit within 2 weeks from today. Full stop. Next, issue notice to respond number 8 to 11. उनको भी हुजूर पार्टी बनाया जाता ना, उसको क्या नाम, कौन दुबे हैं हुजूर उसको छोड़िए ना, अभी जो है वो issue notice to respond number 8 and 8 इससे to कांटेक्ट में 11. बात हो रही है हुजूर इसकी, उनसे ही बात हो रही है। By both modes, requisites for which must be filed within 1 week. Peremptory list this case immediately after service of notice on respond number 8 to 11 or on such and such date. 2 weeks से 2 weeks है ना, आपको दे रहे हैं 2 weeks Yes. to file counter उसको affidavit. 3 वीक्स कर दिया जा चुका, अब अदर साइड भी आएंगे हुजूर। 3 weeks. वो आएंगे तो फिर उनको ठीक। टाइम देखेंगे जैसा होगा. ठीक है, 2 वीक्स कर दिया। No, I want to see the My counter affidavit of the SSP. माय लॉर्ड 2 वीक्स कर, ठीक है No, तो यहीं से लड़ना आपको, list this matter on 22nd of December माय लॉर्ड 2022 under the same heading, maintaining its position. माय लॉर्ड इसमें वन थिंग, Full stop. In the meantime, this court calls upon the SSP Patna to file a comprehensive counter affidavit. After examining all aspects of the matter, माय लॉर्ड comma, the role of the officer in charge of Kankarwag Police Station and the female inspector, comma, the CCTV footage of the Kankarwag Police Station be preserved immediately. The CCTV footage of the given dates as per complaint of the wife of the petitioner and the petitioner must be preserved forthwith and be placed in the custody of the SSP Patna within 24 hours. Full stop. The officers in charge of the Kankarwag Police Station and the inspector, within bracket respond number 6 and 7, shall keep themselves away from the investigation of this case. Full stop. The SSP Patna shall depute a competent officer not below the rank of DYSP to
investigate the case properly. Please stop. List the matter इसमें शुरू एक बात था, accordingly. ये जो स्टेटमेंट है मेरा कंप्लेंट जो है 8/8/2022 वाला, ये बाई पोस्ट भेजा गया है। हमने अभी कुछ बोला है अपनी ओर से, हमने सिर्फ ये ऑर्डर पास किया है जिससे ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। Those who are interested in this case, they should keep themselves away from this case. Yes. Yes, Mr. Superintendent of Police. Sir. Did you Here is the get the entire case diary? Sir, yes. Please show me. Sir. ये तो कल नहीं था, ये किसने ये 1 लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया? किसने लगाया? नहीं मैंने नहीं लगाया है सर। किसने लगाया ये? सर मिस करके ये एसएचओ से मिलवाया है सर इसको। This 53 has been made 153 now. सर 1 मिस कर गया था सर, वो फेंट How can you do it? How can you do it? वो मिस कर गया था या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? Probably Xerox है हुजूर। मुझे लगा These are Xerox copies. सर ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर उतना, तो उसका जेरोक्स लगाया है। It's a serious matter, Mr. Superintendent of Police. कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने 1 सब में ऐड कर दिया। How can this amounts to interpolating the records? नहीं सर एसएचओ ने सर वो फेंट कर गया था। How SHO can do it? Who has written this case diary? You are a police officer. You are a superintendent of police. Don't you understand? Don't you understand? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। ये इतना कैटेगरिकली इसने 53, 54, 55 लिखा है, इसका रिकॉर्ड मंगाना हो। इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ लोअर कोर्ट में रहता है, उसको मंगा हाँ। लीजिए। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूज कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? यस मिस्टर खान, My lord, हैज ही कंसल्टेड यू बिफोर डूइंग इट? I only see the mother that mother. He asked me not. He will be prosecuted for interpolating the records. सॉरी सर। You will be prosecuted, I assure you. सॉरी सर। How can you do it? ये क्या हो गया है आप लोगों को? You do not understand the sanctity of the records. सॉरी सर। तो कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें, सर and today in order to support your stand you have changed the paragraph number. This does not form part of the original records. ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं। वो तो नहीं होगा, वो तो वहाँ कोर्ट में जमा है। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और दिख रहा है कोर्ट में, और यहाँ आपने कार्बन कॉपी में ये डाल दिया। अब यहीं पर जब आपसे सवाल करेंगे ना, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है सॉरी कि सर। साहब कोर्ट में जो है सॉरी सर इस तरह से बोला गया। आपको कोई ट्रेनिंग भी होती है या वैसे ही बस? नहीं करना चाहिए था। मिस्टेक हो गया सर। हर चीज में Sorry, मिस्टेक sir. ही बोलते हैं ना आप। सॉरी सर, गलती हो गई है सर। हर चीज में मिस्टेक होता है। फोटो कॉपी कैसे आएगी उसमें? एक ऑर्नामेंटल वर्ड आपने सीख लिया, सॉरी सर। सॉरी इज नॉट पैनेसिया फॉर ऑल इल्स। सॉरी सर, कभी नहीं हो, ऐसी गलती नहीं होगी सर दोबारा। इसका रिकॉर्ड्स मंगवाइए हम मंगा लेंगे। पूरे केस का, जी। लिखिए। ये तो गलत कर दिया आपने। I had handed over you this copy not for changing the paragraphs.
बाई मिस्टेक उसको कॉल कर लिया, रिकॉर्ड कॉल कर लिया। चेंज करने का भी होता है, कोई अगर गलती होती है तो उसका तरीका होता है, आप पूछ उससे भी गलती होती आप है। पूछ के करना था सर, भाई तो गलती होती है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ ऑर्डर में लिख दिया। उसके लिए हम कोर्ट में केस को लाते हैं, फिर से लॉयर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि साहब ये गलती हुई है, इसको सुधार करने की जरूरत है। सर ये गलती हो गई है सर, सॉरी सर। आपने तो रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर दिया। कॉल कर लिया जरा, उसका ट्रायल नंबर नहीं है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा। पीएस केस से कॉल कर लिया जाए, वहाँ रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा। सीजीएम के यहाँ पेंडिंग है। फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट हो गया इसमें? हुजूर कब एक्सेप्ट हुआ है? वो मुझे भी नहीं मालूम। कुछ और चीज़ें मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा हुजूर, विथ योर परमिशन। यस, ये इनका जो सेकंड काउंटर एफिडेविट सप्लाई या सप्लीमेंट्री एफिडेविट मान के चलें, वो 25 पेज नंबर 25 का देखा जाए उसमें लास्ट पैराग्राफ में है। पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ। उल्लेखनीय है कि इस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार सिंह उर्फ पुप्पू सिंह एवं अशोक सिंह द्वारा दिनांक 18/11/22 को बसंतपुर लकड़ी नवीगंज ओपी थाना कांड 61/2020 में माननीय न्यायालय सिवान में आत्मसमर्पण किए हैं। तत्पश्चात उन दोनों अभियुक्तों को बसंतपुर नकड़ीगंज ओपी थाना कांड संख्या 336/20 पे 9/8/2020 में रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में सिवान में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया, लेकिन इन्होंने 61/2020 जो हमारा केस है उसमें रिमांड नहीं मांगा। 61-20 में सर सरेंडर ही किया है सर वो। ठीक है, 61-20 में उसने सरेंडर किया। सर आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड एक्यूज था वो, सर बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चली सर। गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर। अच्छा इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे। आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहां से आपको कॉल अपॉन किया, तो 1-2 डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलैबोरेशन से उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे? सर करेंगे ना? तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने 1 दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है। एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके मेल जोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। नेम्ड एक्यूज था इसीलिए आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर। सर इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट to handle the case or to control your subordinates, to train your subordinates। हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। सर नेम्ड एक्यूज था इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड एक्यूज्ड को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट हैं? नहीं सर प्रमोट होके बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए। ऐसे ही करते करते आप, इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया। और आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड एक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है।
उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। किस गाड़ी से था? जिन्होंने कल क्या बोला कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया। I'll have to record very strictly something which you may not like. हुजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है, जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, ये बाढ़ राशि का डिफॉल्केशन। हाँ, वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर दिया। उसका जरा सा हम उसमें ब्रीफ कर हल्का सा। इसमें जितने आईओज हैं, जो कंसर्न एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, अप टू एसपी, सबका कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, और इसका सबका जो है ये एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनके कंडक्ट का भी होना चाहिए, वो ईओयू से। क्योंकि और एक और इन्होंने किया है कि एक और केस था, जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे, सुन लेते हैं आप। एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे, जल्दीबाजी में आपने देखा है कभी हमको? नहीं देखा है ना, तो वेट कीजिए ना। यस, जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया है हुजूर, तो इन्होंने 5 केसेस को दिया, और एक और इम्पोर्टेंट केस था जो इन्होंने डिलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया। वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। yes. ये एफआईआर नंबर है 16422 डेटेड 20/4/22 पीएस बसंतपुर। जब ये लोग एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे थे तो द कंसर्न कंप्लेनेंट वेंट टू द सिविल कोर्ट, ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर 156(3) in complaint case number 11962021, and then out of that this FIR has been registered. तो जब इनको काउंटर फाइल कर रहे थे उस दिन तक इनके पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं लिखा ये भी इनको बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा। He was supposed to it will show that he is deliberately suppressing the facts before this honorable court, and this is happening everywhere in the Bihar. This is a clear political, police and criminal nexus. बात हरवंशा का बोलते हैं। How do you say it is political? Political है हुजूर, ये क्योंकि इसमें एक मिनट इनको बोलने दिए ना, आप पूछे मैं। इसमें वहाँ के लोकल विधायक से लेकर सबका इन्वॉल्वमेंट, और ये खुद भी मुखिया रह चुके हैं, इनका भी ये मुखिया है तो जन रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे खुद भी हो गए, तो पॉलिटिकल तो ये खुद भी हो गए। इनकी मदर भी मुखिया रह चुकी हैं, इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। किनका? एक्यूज्ड का। एक्यूज्ड का। ये भी तो पूछता क्या कैंडिडेट जो सरेंडर किए हैं उनका। जी 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 जी। यस, बोलिए। First question, my lord, he is raised, my lord, FIR filed by the CO, my lord, he did not, my lord, one misfact, my lord, submitted the charge sheet. There are 20-25 persons, my lord, had taken the, my lord, excess money, 4,000, somebody 6,000, somebody 5,000. When the FIR was lodged, my lord, all the persons returned the money, my lord. Police examined, there are 13-14 persons, my lord, had taken the, my lord, who are not affected by the flood, but he got the, my lord, same thing, my lord. Then, my lord, all the persons have returned the money, my lord. After that, my lord, they have filed the submitted charge sheet, my lord. So, it was a case of mistake of fact then. My lord, that is the, my lord. How it was a case of mistake of fact? There are 20. Those who were, Mr. Khan, My lord. I will record your statement. Otherwise, also it is getting recorded in the court proceeding. You said that those 16-17 persons who were not affected, they had received the money, My lord. but then they returned it. My lord, returned. Therefore, this case was based on a mistake of fact. Meaning thereby that today somebody takes an attempt to get public money unlawfully. The moment a case is lost and he can sense that a case is going to be lost, he returns the money. Then it is not a case.
If this is your understanding of law, then in all cases of misappropriation, where public officers are swindling and siphoning the public money, they will immediately come with an argument that all right, I have returned the money. They are not public officers taken, my lord. Private persons has taken, my lord, that money, my lord. So All of them have. how they may be differentiated? If any person has duped the government, has taken benefit of the government money, My lord, and which is happening every day, my lord, which is happening every day my lord. under the government schemes, you go and find out My lord. that how all these rahats, all these money are going in the account of the people who are not really entitled for that. There is no check on that. मुश्किल से अगर 100 ऐसा होगा तो 1-2 मुकदमा होता है. आपके पास है क्या लिस्ट की कितने लोग थे जिसने कितनी बार पैसा निकाला शौचालय बनाने के नाम पर? मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? Go and talk to the people. जो एक व्यक्ति ने 4 बार पैसा निकाला होगा इसलिए कि बिकॉज करप्ट ऑफिसर्स आर देयर, दे टेक देयर कट्स, और वो कमीशन लेकर के और पैसा बांटते हैं. मालूम है आपको? नहीं मालूम है क्या? आप इस समाज में नहीं रहते हैं. तो आपके ऑफिसर ने जब एक केस हुआ, सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया, तो आपने उसको क्लोज कर दिया बोल करके कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. हाउ इट इज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट? यस मिस्टर एसपी. सर सर्किल ऑफिसर ने रिपोर्ट दिया था कि सबने जमा कर दिया, उसी आधार पे मेरे पहले का अनुसंधान है सर. तो सर्किल ऑफिसर ने आपको रिपोर्ट दिया, ठीक है कि जमा किया, तो आपके ऑफिसर क्या कहेंगे उसको कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है ये? It's a case of embezzlement, maybe a case of temporary embezzlement, but it is a case of temporary embezzlement at least. इसीलिए तो लोग इतना खुल करके कर रहे हैं सब गलत सलत. उनको मालूम है कि क्या होगा, जिस दिन फंसना होगा उस दिन पुलिस वाले हैं ना, कुछ मिला जुला करके काम चल जाएगा. I mean, I am constant to say all these things. जिस तरह का केसेज आ रहा है उसमें सिवाय इसके और कुछ समझ में नहीं आती बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. सारे केसेज रीओपन करने होंगे आपको, सारे केसेज रीओपन करने होंगे. ये पब्लिक मनी है, इसका अगर घोटाला हो रहा है, इसमें हो सकता है ये सर्किल ऑफिसर ने जो केस फाइल किया उसके पहले वाले जो सर्किल ऑफिसर होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे उसमें. ऐसा हो सकता है. और कहीं न कहीं से ये पैसा जमा करा करके और ये कोशिश किया गया कि साहब चलिए इस केस को क्लोज करा दीजिए. आज हम ऑर्डर लिखा रहे हैं, अभी इसको हम फिर इस मैटर को रखेंगे इन द नेक्स्ट वीक. आप जरा सारे केसेस का जितने चीजें डिस्कस हुई सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सो दैट आई कैन टेक ए कंप्लीट व्यू ऑफ द मैटर. समझ रहे हैं ना? जितने केसेस हैं सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए. लिखिए.
Mr. Khan, I'll keep it in the next week, My lord, but I'll briefly record what has transpired in course of hearing. 2 weeks at least, my lord, may be granted. SP, my lord, इनको आना खुद भी, my lord, तो maybe Next week only. Next week only. my lord, And देखिए, my lord, जितना डिस्कशन हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा इनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. इनको सिर्फ रिकॉर्ड्स my lord, ले करके और देखना है और कोर्ट को my lord, असिस्ट करना है. my lord. Now seek remand of the accused in police custody for interrogation. यही करना है ना आपका? सर नेक्स्ट. Another case, my lord. अभी रुकिए, अभी हम ऑर्डर लिखाते हैं तो समझते हैं ना. ऑर्डर लिखाते समय हम कंजूसी नहीं करते, ठीक है. इसलिए कि वो कहीं भी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं मालूम हो कि साहब कुछ, और आपको भी ये नहीं बोलने का मौका मिले कॉफी टेबल पर कि देखिए ना ये केस पे इस पॉइंट को बहस किए थे, हम लेकिन लोग कोर्ट के बाद याद नहीं, जज साहब जो है छोड़ दिए, इस पॉइंट को नहीं डील कर सकते थे. कोर्ट के बाद हम लोग नहीं, सब याद नहीं रखते. आप क्या रखते हैं नहीं रखते हैं, आपका मतलब आपसे नहीं है. नहीं, हम लोग कैसे वकील को नहीं वकील चर्चा करते हैं ना जजमेंट पढ़ने के बाद, रखता. हाँ, चर्चा होता है. करते हैं कि नहीं कि देखिए ये पॉइंट बहस किए थे लेकिन छोड़ दिए जज साहब, इसका आंसर नहीं मिला तो छोड़ दिए इस पॉइंट को. I always keep that in my mind. इसलिए I never leave any ground which you have argued or he has argued. Yes, क्या लिखा है? When this Mentioned in the counter affidavit. ये कौन कौन से सेक्शन में है? इसमें 120B है, 420 है, 467 है, 468 है, 471 IPC. दो बार सबमिशन my two. Yes. First, my lord, there is, my lord, my lord gave the direction to the, my lord, SP, my lord, Sivan, my lord, only 4 cases. That due to, my lord, he has not mentioned, my lord, last case, my lord, 194/22, my lord. And due to that, my lord. And second thing, my lord, he has given He should have mentioned all the cases. But, my lord, I direction. have not given any direction to mention 4 cases only. I only recorded about those cases in which the petitioner, the accused was said to be involved. My humble submission, my If he was in possession of information as regards other cases, he should have brought it to the notice of the court. Your superintendent of police is acting very casually, and see, this court has recorded its prima facie view in writing. I have given that the court is convinced that it is a case in which there is a nexus between the local political people and पुलिस. पुलिस को हटा देंगे, पुलिस को छोड़ देगा. क्या बात आप करते हैं? And second thing, my lord, that I am serious about it. आप इसको कैजुअली बोल रहे हैं. my lord, देखिए SP Sivan shall be present on that day. my lord, second thing, my lord, my humble submission that, my lord, he has given, my lord, he has filed a petition before the learned court below, my lord, for taking the remand on 336, my lord, of 2020, my lord. So I have not said anything about that. I have only recorded that in 164 he has not sought remand. In 61 he has not sought remand. And 164 तो मतलब prior to him, my lord, he has. I don't know. देखिए हिम का मतलब मैं इनको कोई पर्सनली तो कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ. कुछ पर्सनली बोला क्या हमने? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज इन्फॉर्म्ड. आप लोग इतना अटैच क्यों हो जाते हैं? Attached, my lord. I am not attached, but my lord, I have to. This court has not said anything about him personally. I am not going to record a finding that he has done it. Yes, one thing he has done. Case diary में जो paragraph change किया है. About that I have not taken any view till now. I have recorded. ठीक है. जिसने जो कर्म किया होगा वो तो गुड फेथ देखेगा वो. तो ये पेजिंग माय गुड फेथ. छोड़िए ना उसको, बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर अभी माय लॉर्ड देखिए. माय लॉर्ड मैसेज जो कर दिया. ठीक है, कम ऑन 8th. माय लॉर्ड. Yes.